बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा ज़ुबैर। नाज़रीन, आज का मौजू बड़ा सेंसिटिव है, इंटरेस्टिंग तो है लेकिन सेंसिटिव भी है, टची भी है। तो अगर आपके पास टाइम अभी नहीं है तो ये वीडियो बाद में देख लीजिएगा, लेकिन पूरी वीडियो देखने के बाद आप हमारे बारे में कोई राय कायम कीजिएगा या खुद कोई राय निकालिएगा। यस, या हमें कोई फतवा दीजिएगा। आज के टॉपिक में बड़े फतवे भी आएंगे, तो कोई भी बात कहने से पहले पूरी वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आप बात कीजिएगा। इसी के बाद हम आमतौर पे कहते नहीं हैं, हमने तकरीबन 600 वीडियोस बनाई हैं, तो 600 वीडियोस में से 6 दफ़ा भी हमने ये बात नहीं कही होगी कि पूरी वीडियो देखें। तो आज हम ये बात, क्योंकि हमें पता है कि हम जो बात कर रहे होते हैं इस तरतीब से लेके चलते हैं कि उसमें गलत फहमी पैदा होने का इम्कान कम होता है, लेकिन कभी कभी हमें लगता है कि अगर पूरी वीडियो नहीं देखी गई तो गलत फहमी हो सकती है। बिल्कुल। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि मर्द बेवफाई क्यों करता है, या दूसरी शादी क्यों करता है, या धोखा क्यों देता है, रिश्तों में धोखेबाजी क्यों होती है। आमतौर पे तो मर्द ही करते हैं, कहीं कहीं हमें सुनने को मिलता है कि किसी औरत ने भी कर दी, मेरे पास तुम हो फिर भी बेवफाई कर दी। तो कभी कभी होता है, लेकिन मर्द जो है वो फ्रिक्वेंटली कर रहे होते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी मौजू पर। तो भैया क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो इस टॉपिक पे स्टार्ट में यही बात कहूँगी कि मर्द जब भी बेवफाई करता है उसके पास उसकी वजूहात मौजूद होती हैं। और वजूहात क्या होती हैं? बीवी के ही हवाले से बातें होती हैं। मतलब वो कौन पैदा करता, कौन देता है जवाब, कौन पैदा करता है? बीवी देती है। अच्छा। यानी अगर मर्द जो है वो किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व है, रिलेशन में है, या शादी कर ली दूसरी, तब भी बिल्कुल छुप के तो शादी कर ली है। छुप के शादी से आमतौर पर करते हैं मर्द, बहुत कम होते हैं जो बताया करें। इतने बहादुर। तो ऐसी सूरत हाल में वो कहते यही है कि बीवी की वजह से किया है, इसने हमें टाइम नहीं दिया, इसने हमारा ख्याल नहीं रखा। तो जो असल वजह होती है वो बीवी बनती है उनकी। सही। तो चले आज जो है थोड़े इख्तलाफात भी होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है टॉपिक ऐसा है, टॉपिक कॉन्ट्रोवर्शियल है और वजह जो है इस मामले में ज़्यादा सेंसिटिव है। नहीं, मेरे ख्याल में हर औरत टची होती है इस मामले को लेके कि अगर मर्द जो है बेवफाई करे या शादी कर लें। देखिए, बेवफाई का जहाँ तक ताल्लुक है तो उसकी तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, चाहे औरत से कितनी बड़ी गलतियाँ हो रही हों, उससे लापरवाहियाँ हो रही हों, कोताहियाँ हो रही हों। हम गलतियों की बात कर रहे हैं अभी। तो जो लापरवाहियाँ होती हैं, जिस बात पर आमतौर पर गुस्सा आ रहा होता है, तो वो जितनी भी अगर औरत कर रही है तो ये जवाज़ फराहम नहीं किया जा रहा आपको, मर्दों को, कि वो बेवफाई करना शुरू कर दें, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखना शुरू कर दें। कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इस बात की। तो इस पर हम और तफसील से आगे चल के बात करेंगे कि लेकिन आमतौर पर जवाज़ क्या पैदा किए जाते हैं, ये जवाज़ क्या बन जाते हैं। तो हम देखेंगे कि वो क्या जवाज़ बन रहे हैं। अगर ख़ास तौर पर इनका ख्याल रखा जाए तो बेवफाइयों का रेशो हम वैसे भी बहुत कम कर सकते हैं। सही है, चाहे झूठा ही जवाब क्यों ना सही, हर इंसान अपने मतलब का जवाब निकाल लेता है ना। बिल्कुल ऐसा है। लेकिन कहीं ना कहीं में जवाब तो होता है ना, तो वो लड़ने का जवाब होता है और चीज़ों का जवाब होता है, बेवफाई का जवाब नहीं होता। तो आज हम देखेंगे कि उन जवाब पे भी हम बात करेंगे। तो देखिए, पहली वजह क्या है वजिया? पहली वजह है गुस्सा और बदले की आग। यस। यानी जो गुस्सा होता है मर्द के अंदर, जब एक बदले की आग होती है, वो उसे मजबूर करती है बेवफाई करने पे या दूसरी शादी करने पे। तो गुस्सा आमतौर पे वैसे आपके ख्याल में किस बात पे होता है? गुस्सा आमतौर पे किस बात पे आता है? मर्द कोई बात बार बार कह रहा हो बीवी से और बीवी उस पर अमल ना कर रही हो, उसकी बात ना मान रही हो, उसकी फैमिली को कह रिस्पेक्ट दो, फैमिली को रिस्पेक्ट नहीं दे रही, उसको नहीं दे रही। इस तरह की छोटी वजूहात होती हैं, छोटी नहीं, मतलब ये कोई ऐसी बड़ी, मैं खैर आप इसमें हम क्या कह सकते हैं बाद बात करेंगे, पर अपनी बात मुकम्मल कर लूँ मैं कि इन वजूहात को वजह बना के मर्द दूसरी शादी करता है। यस। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि मर्द को गुस्सा जो आ रहा होता है तो उस गुस्से की वजूहात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हम आमतौर पर देखते हैं, अभी ये देखें, एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हमें सिचुएशन का सामना करना पड़ा। और ये जो मैं आपको वाक़या सुना रहा हूँ, उनसे मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी है। मैंने उनसे कहा कि यार मैं आपका वाक़या सुना दूँ प्रोग्राम के अंदर, कि हाँ सुनाए भाई, बस मैं नाम मत लीजिएगा। मैंने कहा सही है। तो हम किसी के बारे में भी कोई जब बात कर रहे होते हैं तो पहले हम उनसे परमिशन लेते हैं, या बहुत से लोग हमसे खुद ही कह देते हैं यार हमारा मामला ऐसा है कि लोगों को पता चलना चाहिए ताकि लोगों की इस्लाह हो। हम दिन में बहुत लोगों से बात करते हैं, महीने में हम सैकड़ों लोगों से बात करते हैं।
हम लोगों के जो सीक्रेट्स होते हैं वो अपने पास ही रखते हैं। लेकिन ये कि बाज़ सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें लगता है कि एक बड़ा मैसेज देना है, तो हम जो है अपने उन दोस्तों से, उन साथियों से जिनसे ताल्लुकात बड़ी फ्रेंडली हमारा ताल्लुक होता है, हम उनसे परमिशन लेके ये बात करते हैं। तो मैं एक साहब जो है वो हमारे पास एक रब्ता तो हमसे खातून ने किया था काउंसलिंग के सिलसिले में। अब उनकी काउंसलिंग चल रही थी, उस वक्त तक वो जो साहब थे उन्होंने शादी तो की नहीं थी। तो वो खातून हमें बताने लगी, देखें मेरे शौहर ये करते हैं, वो करते हैं, वो दूसरी लड़की के से में इन्वॉल्व हो गए हैं, उससे बातचीत करते हैं। तो मैंने कहा इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है? कि नहीं, मेरे शौहर जो है ना वो रात में 11 बजे घर पे आते हैं, सुबह देर से आते हैं, रात को देर से आते हैं। तो जब रात में वो घर पे आते हैं तो उनको रोज़ाना गुस्सा आता है इस बात पे कि जो मेरी बेटियां हैं वो मोबाइल यूज़ कर रही होती हैं और सोते सोते उनको 1 से 2 बज जाते हैं। तो अब जब मेरे उनके हस्बैंड से बात हुई तो कहने लगे यार आप खुद देखें ना, अभी बेटियां मेरी छोटी हैं, आपकी बेटी जितनी उनकी एज है 9 साल की, 12 साल की, तो आप मुझे बताएं हालात कितनी तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं। आप अगर बच्चे को मोबाइल देते हैं और वो अपनी मर्ज़ी से देखता रहे, उसको मिला हुआ इंटरनेट, तो आपको अंदाज़ा है कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। आजकल क्या कुछ अवेलेबल है। मैं ये बात तो ठीक है। तो मैंने उन खातून से कहा, मैंने कहा भाई अब आप बताएं ज़रा, आप बच्चों को जल्दी क्यों नहीं सुलाती, मोबाइल से क्यों नहीं रोकती? तो कहने लगी कि मैं क्या करूं, बच्चे सुनते ही नहीं है। मैंने ये तो कोई जवाब नहीं है। रोज़ाना एक शख्स को गुस्सा आ रहा है, वो चीख रहा है, वो गालियां दे रहा है, वो कभी कभी बेटियों को मार देता है, सबके बाद आपको सब एक्सेप्ट है, आपके लिए एक्सेप्टेबल है आपके लिए, लेकिन आपका बच्चों पे इतना कंट्रोल नहीं है कि मोबाइल लें और बोले भाई नहीं मोबाइल नहीं मिलेगा, इनफ इज़ इनफ, हमारा घर बर्बाद हो रहा है। तो अब उसके बाद उन साहब ने क्या किया, उन साहब ने गुस्से की वजह से और चीज़ों को बेहतर करने के लिए उनका, मैं अब तंग आ चुका हूँ यार, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है, जहन्नुम बन चुकी है ज़िंदगी, इस तरह देखती है मुझे, तो ज़िंदगी मेरी जहन्नुम बन चुकी है, मैं क्या करूँ? तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली। तो देखिए इंसान अगर ये सब कुछ कर रहा है, हम अभी दूसरी शादी पे बात नहीं कर रहे जायज़ नाजायज़ ये वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हम ये बात कर रहे हैं कि मर्द ने किया ही क्यों। तो बाज़ औक़ात हम ये नहीं कह रहे ये एक रीज़न है, इट इज़ वन ऑफ द रीज़न्स। तो एक रीज़न ये भी है कि जब इंसान को गुस्सा होता है या किसी किस्म की बाज़ औक़ात बदले की आग होती है, वो एक अलग बहस है, तो इंसान क्या करता है, वो दूसरी शादी की तरफ जाता है, या वो बोलता है कि यार मुझे ज़हनी सुकून चाहिए, तो दूसरे दोस्तियाँ करना शुरू कर देता है। तो ये असल बात है। तो जवाज़ ये बनाया जाता है। तो आपके ख्याल में ये असल बात है कि मर्द सुकून के लिए दूसरी शादी करता है, और ये एक वजह ये भी है ना, तंग आ जाता है गुस्से की वजह से, जो तंग आ जाता है। नहीं, आपने जिन साहब का जिक्र किया है, आपने ये बात कही बीच में कि वो कह रहे थे कि बच्चों को मोबाइल मिलता है, वो क्या कुछ देख रही हैं, बच्चों का जहन ख़राब हो रहा है, क्या परवरिश हो रही है, क्या तरबियत हो रही है। अगर वो बच्चों के मामले में इतने ही सेंसिटिव थे तो दूसरी शादी करने के बाद क्या बच्चों के दिल पे, जहन पे, किसी उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा? यानी जो मोबाइल देख कर सीखती उससे ज़्यादा तो तमाशे घर में देखने लग गई। फिर वो क्या तमाशा देख लिया भाई, देखें वो लग रहे थे, वो लग रहे थे। नहीं 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 नहीं, आप भूल रहे हैं। दूसरी शादी ये तो सच है, ये भूलने ना, ये तो सही है। आप वो भूल रहे हैं जो प्रॉब्लम्स आई थी। यानी दूसरी शादी के बाद क्या वो साहब जो थे उन्होंने शादी दूसरी इसलिए की थी कि मैं सुकून से ज़िंदगी गुजारूंगा, लेकिन हुआ क्या, दोनों में आपस में मसले मसाइल होने लगे। जो दूसरी बीवी थी वो कह रही आप मुझे टाइम नहीं देते, पहली बीवी कह रही है कि भाई आप मेरे पास नहीं आते। जब वो यहाँ आए, पहली बीवी के पास आए, दूसरी बीवी उनको परेशान करना शुरू कर दें। आखिर में तंग आकर वो एक रात सुजुकी के अंदर सोए थे, उनका ट्रांसपोर्ट का काम था, तो वो अपनी गाड़ी में जाकर सो गए थे वो। लेकिन उसमें हुआ क्या था, ये भी आपको याद आना चाहिए कि जब उन्होंने दूसरी शादी कर ली ना, तो जो पहली बीवी थी उन्होंने बच्चों को रात में जल्दी सुलाना शुरू कर दिया। अच्छा, वो शख्स जिसको नाश्ता नहीं मिलता था रोज़ाना, तो बीवी ने सुबह गरम गरम पराठे देना शुरू कर दिए कि कहीं वहीं जाके ना खा ले, तो उसको पराठे देना शुरू कर दिए, एक्स्ट्रा केयर करना शुरू कर दी। अच्छा, और इस एक्स्ट्रा केयर के बाद हुआ क्या, इस एक्स्ट्रा केयर के बाद उनके इख्तलाफात और बढ़ गए। शौहर ने कहा ये काम तुमने पहले तो किया ही नहीं, अब क्यों कर रही हो तुम, अब क्यों मुझे पराठे बना के खिला रही हो, अब क्यों मेरा ख्याल रख रही हो। यानी मर्द किसी हाल में खुश नहीं है। देखिए हमने ये बात की है,
हमने यही बात की है कि पहली वजह बताइए। हमारा सारा टॉपिक कुछ और है, टॉपिक कुछ और हो गया। हमारा टॉपिक ये था कि मर्द बेवफाई करता क्यों है। ये पहुंच गए कि शादी के असरात क्या पढ़ना है। नहीं आप मुझे खुद बताया ना, दूसरी शादी के असरात आपके ख्याल में अच्छे हुए? उसको नाश्ता मिलने लगा टाइम के ऊपर, बच्चे जल्दी सोने लगे, बच्चों की तरबियत अच्छी हो गई, बच्चों की तरबियत अच्छी हो गई, सुजुकी में सो गया वो जाके। नहीं बच्चों की तरबियत आपके ख्याल में अच्छी हो गई। बच्चे भाई रोजाना परेशान हो रहे हैं कि बाप जो रोजाना घर पर आता, एक दिन आ रहा है एक दिन नहीं आ रहा है। वो जो दूसरी माँ है अब वो यहाँ घर पे भी आ रही है। इन खातून की खैर बेवकूफ़ी कहूँ चालाकी कहूँ मैं क्या कहूँ, उसको बिठा बिठा खाने भी खिला रही हैं, अपने पास बुला भी रही हैं, दोस्ती कर ली कि चलो इस तरह ताल्लुकात शायद अच्छे हो जाएं। लेकिन क्या हुआ, मामला और ख़राब होने लगे। बच्चियों को हर चीज़ पता चल गई कि क्या क्या मामला चल रहे हैं घर के, क्या मसले मसाइल हैं। बच्चों का जहन इतना ख़राब होने लगा कि पढ़ाई से बिल्कुल पीछे हट गई हैं। वो बाप से नफ़रत भी होने लगी उन्हें। ये सब चीज़ें बताएं आप क्या सही हो रही थी? देखें पहले तो बाप को लिफ्ट ही नहीं कराती थी ना। नहीं, बाप को लिफ्ट कराती थी। वो आते थे घर में 11 बजे, वो मोबाइल में लगी रहती थी, एक 2 बजे सोती थी, बाप को लिफ्ट नहीं कराती थी। वो कह रहे थे कि बच्चियां नहीं सोती। मैं कहता हूँ बच्चों ने क्यों नहीं सुलाया, तो उसी लोग खातून ने कहा था कि बच्चियां कहती हैं कि बाबा आएंगे तो उसके बाद हम सोएंगे। अगर वो लिफ्ट ना करा रही होती बाप को तो लेकिन बाप क्या आने का सोती तो नहीं थी ना। मोबाइल पे उनको क्यों एतराज था कि मोबाइल यूज कर रही है 2 बजे तक? असल में वो लिफ्ट नहीं कराती थी। देखिए इसमें ना दोनों ही गलती है। हम ना कसूरवार एक को ठहरा के बिल्कुल साइड पे हो जाते हैं। अगर खवातीन किसी मामले में मर्द को कसूरवार ठहरा के एक तरफ हो रही हैं तो वो गलत कर रही हैं, अगर मर्द कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। मुझे बताएं कि अगर वो बच्चों को जल्दी सुला रही होती और उनका थोड़ी केयर कर रही होती, तरबियत में तवज्जो दे रही होती, वो शायद दूसरी शादी करता? कभी भी नहीं करता भाई। जो हमने पहली वजह बताइए, गुस्से की वजह से और इंतकाम की वजह से। बीवी से बदला लेना है मुझे, उसने मेरी बात नहीं सुनी, मुझे गुस्सा है उस पर, मेरी बात नहीं सुनी, मैं इसको भी सबक सिखाऊंगा। ये सबक सिखाना, इंतकाम लेना, गुस्सा, ये वजह थी उस शादियों की। और बहुत सारी बेवफाइयों की वजह यही चीज़ बनती है। लिख के रख लीजिए। हम पर अब देखिए हमारा सारा टॉपिक ये था कि मर्द बेवफाई क्यों करता है, और हमने इस पर बात नहीं की है। इस पर फिर हम आगे चल के कभी बात करेंगे। टॉपिक ये चेंज हो गया हमारा। बात करनी थी कि मर्द बेवफाई क्यों करता है, और टॉपिक ये निकल गया कि दूसरी शादी के असरात क्या होते हैं। खैर हम इस पर बात करेंगे। अगला जो हमारा इंशाल्लाह कमिंग टॉपिक्स में से जो टॉपिक है वो यही है कि मर्द बेवफाई करता क्यों है। आज हमने लिमिटेड शुरुआत इसी से की थी लेकिन कहीं और निकल गया। हमने लिमिटेड इसको एरिया को कवर किया है। आगे हम बहुत सारी डिटेल में जाएंगे कि मर्द क्यों कर रहा होगा, कि जवाज़ क्या होते हैं। आप उसको कमज़ोर जवाज़ कहें या मजबूत जवाज़ कहें, लेकिन बहरहाल वो जवाज़ होते हैं और जिनको ख़त्म करके हम रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं। दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।